वसुदेव को मुक्त कराया। और ये बात कह रहे हैं नंद बाबा कि तुम तो वसुदेव के पुत्र हो, उनके नाम से ही तुमको लोग जानेंगे। तो कन्हैया ने भाव पूरा किया कि बाबा अगर मुझे कोई जीवन में कोई भी पुकारेगा तो कोई नंद लाला ही कहेगा, यशोदा का लाला कहेगा, कोई ना बोले वसुदेव लाला ओ मेरे बाबा। जो मेरी सेवा कर लेता है, अरे दोनों ने सेवा की थी, देवकी नंद बाबा ने और यशोदा ने, जो मेरी सेवा कर लेता है ना, मैं उसको अपना नाम दे देता हूँ। तुम्हारे नाम से मेरा नाम होगा, मेरे नाम से तुम प्रसिद्ध होंगे। बात पूरा किया। आज 11 वर्ष 56 दिन के हो गए भगवान। आज वो संदीपनी ऋषि के यहाँ पर, संदीपनी ऋषि के यहाँ पर क्षिप्रा नदी के किनारे पहुंचे। बताइए भगवान को, गुरु को क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है उनकी? उनके मुख से वेद प्रकट हुए हैं, ऋचाएं प्रकट हुई हैं, उनको क्या जरूरत है गुरु की? लेकिन उन्होंने गुरु शिष्य की परंपरा को कायम रखने के लिए उन्होंने गुरु की सेवा की है। क्यों? कि गुरु की सेवा किए बिना ईश्वर का अनुभव कभी नहीं हो सकता, जब तक गुरु की सेवा नहीं करोगे। गुरु जी का मंत्र ले लिया और बस फिर कोई गुरु की खबर सुन रही। गुरु की सेवा की है। आज सुपात्र संत की सेवा, सुपात्र हो, संत हो, गुरु हो तो सुपात्र हो, और सुपात्र संत की सेवा से ही तुम्हें ईश्वर का अनुभव हो सकता है। सेवा से ही सेवा सफल होती है और मन को शांति मिलती है। मन को शांति सेवा से मिलेगी, लेकिन सुपात्र होना चाहिए तुम्हारा गुरु या संत। सुपात्र हो, कुपात्र हुआ तो तुमको गड्ढे में डाल जाएगा। हरे शिष्य धन दुख न हरई, ते नर भव कूपई परई। शिष्य का धन तो ले ले और उसके दुख को दूर नहीं करे, वो गुरु किस काम का? वो इस दुनिया के गड्ढे में चला जाता है। ध्यान करना, जो पुस्तक पढ़ के विद्या प्राप्त करता है वो विद्या प्रतिष्ठा दिलाती है। पुस्तक पढ़ के प्रतिष्ठा, तुमने केवल विद्या पढ़ी पुस्तक पढ़ के, वो तुम्हें प्रतिष्ठा तो दिला देगी लेकिन शांति नहीं दिला सकती, शांति नहीं दिला सकती। तुम भागवत कितना भी पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, लेकिन जब तक तुम गुरु की वाणी से, संत की वाणी से विद्या अर्जित नहीं करोगे तब तक तुमको शांति नहीं मिल सकती। बताइए कौन नहीं पढ़ता? घर घर में पढ़ते हैं सब, फिर अशांत क्यों है? जब तक अपने गुरु की वाणी से, संत की सेवा करने से तुम विद्या अर्जित नहीं करोगे तब तक तुमको शांति नहीं मिलेगी। अर्जुन को शांति कब मिली? जब कृष्ण ने उपदेश दे दिया है, गीता का ज्ञान दिया है। अशांत हो गए थे, कैसे करूं, कैसे मारूं, मेरे अपने हैं। क्यों? अच्छा ये बताओ, फिर संत की वाणी क्यों? संत से क्यों? क्योंकि संत का प्रत्येक व्यवहार, संत का प्रत्येक व्यवहार ज्ञान भक्ति से भरा हुआ होता है। गुरु का प्रत्येक व्यवहार ज्ञान भक्ति से भरा हुआ होता है, और ये ज्ञान और भक्ति हमको विनय सिखाती है, दया सिखाती है। तुम्हारे अंदर दया नहीं है, विनय सिखाती है और विवेक लाती है, ज्ञान लाती है। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। तो कितनी भी पुस्तक पढ़ लो, अपने मन से तुमको प्रतिष्ठा तो दिला देगी, लेकिन तुमको शांति नहीं दे सकती है। अगर शांति चाहते हो तो गुरु की वाणी से, संत की वाणी से विद्या अर्जित करो। अपना स्वयं प्रयत्न यानी खुद प्रयत्न करने से जो विद्या अर्जित की जाती है उससे अभिमान आ जाता है। बहुत से कहते हैं अरे काजा रोज पढ़ रहे हैं भागवत, ये अभिमान की भाषा है।
यूं तो शंकर भगवान भी ज्ञानी थे, फिर भी कुंभ ऋषि के पास सती को लेकर के अध्ययन करने, विद्या अध्ययन करने आए, ज्ञान अर्जित करने आए, कथा सुनने आए। ज्ञानी को तो अभिमान होना ही नहीं चाहिए। तुम्हें अभिमान है, हम पढ़ते रहते हैं सब, क्या जाए कथा सुन ली, ये अभिमान है जो स्वयं पढ़ करके जो ज्ञान अर्जित किया जाता है। लेकिन गुरु के अच्छे बुरे विचार, संस्कार सब कुछ विद्यार्थी के जीवन में आते हैं। गुरु अगर तुम्हारा अच्छे संस्कारवान है, विद्यावान है, ज्ञानी है, वो अपने शिष्य के संस्कार बदल देता है। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु वो विद्या देते हैं, सा विद्या या विमुच्यते, विद्या वो है जो मुक्त करा दे। वो विद्या किस काम की? जो आपको बंधन में डाल दे। गुरु ही आपको मुक्त करा सकता है ज्ञान देकर। विद्या वो है जो आपको प्रभु के चरणों तक ले जाए। विद्या वो है और वो गुरु ही पहुंचा सकता है। गुरु शिष्य का नाता और एक पिता पुत्र का नाता में अंतर है। पिता और पुत्र का नाता एक बिंदु वंश है। पिता और पुत्र का नाता बिंदु वंश है। ये वंश आपको वहां तक नहीं पहुंचाएगा, लेकिन गुरु शिष्य का जो वंश है वो आपको वहां तक पहुंचा देगा, जिसको तुम कुछ नहीं समझते। हम तो गुरु के लिए, देखो ये कैमरा चल रहा है, हम गुरु के लिए लुट गए, आज यहाँ तक पहुंचा दिया। देख, पुस्तक पढ़ के आप उस तक नहीं पहुंच सकते, पुस्तक पढ़ के आप उस तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के दिए हुए ज्ञान से आप उस तक पहुंच जाओगे। पुस्तक में और गुरु के ज्ञान में यही अंतर है। इसलिए गुरु का वंश नाद वंश है जो आपको उस तक पहुंचाता है। इसलिए मेरे भाइयों और मेरे बहनों, गुरु शिष्य के परंपरा को बनाए रखिए। आज भगवान कृष्ण कहने लगे कि आपने मुझको ज्ञान दिया गुरुदेव, इसलिए मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूँ, गुरु दक्षिणा। गुरुदेव कहने लगे मुझे दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है, मेरे यहाँ ठंडा ठंडा देखो छिपरा नदी का जल है, बगीचे में फल फूल लगे हैं, और क्या चाहिए हमें, और क्या दक्षिणा है। लेकिन गुरु पत्नी ने तो मरा हुआ पुत्र मांगा कि मेरा मरा हुआ पुत्र वापस आ जाए। और यहाँ पर गोपालगढ़ की एक बहन भी बैठी है कि मरा हुआ पुत्र हमने भी मांगा था अपने गुरु से कि गुरु जी आ सकता है क्या? बोले बिल्कुल आ सकता है, और वो बेटी के आ गया, पहले ही कह दिया। गुरु में वो ताकत है। लेकिन गुरु ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले गुरु दक्षिणा दिए बिना ज्ञान सफल नहीं होता, दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। तब गुरुदेव कहने लगे कृष्ण, अगर तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो ज्ञान का दान करते रहो, ज्ञान का दान करते रहो। हाँ, इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, दान किया। ज्ञान का दान इस लोक से परलोक तक ले जाता है। क्या ज्ञान दिया? हे शस्त्र उठा कुंती नंदन, ये काम नहीं है वीरों का।